जम्मू शहर, जो कि मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, अब धीरे धीरे चोरियों का शहर बनता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा देखने को मिलता है जिसमें किसी का पर्स स्नैच हो गया, किसी की चेन स्नैच होगी, कोई स्कूटी चोरी हो गई, कोई मोटर बाइक चोरी हो गई। तो धीरे धीरे ये चोरी की वारदातें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोग घर से निकलते हुए डर रहे हैं कि वो बाजार जा रहे हैं तो क्या पता उनके साथ क्या हादसा पेश हो जाएगा। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि अपने घरों से निकलना इसी बात को लेकर छोड़ रही हैं कि अगर बाहर गए तो क्या पता कोई हमारी चेन खींच कर ले जाए या हमारा पर्स छीन कर ले जाए और हमारी मेहनत की कमाई वो चोर अपने साथ उड़ा ले जाएं। अब इस सब पर शिकंजा कसने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2010 में सीसीटीवी कैमरास लगाए थे। उस समय 33 सीसीटीवी कैमरास लगे थे, लेकिन आज की डेट में इन 33 सीसीटीवी कैमरास में से शायद 2 या 4 को छोड़कर बाकी सभी नॉन फंक्शनल हैं। अब अगर कहीं पर कोई चोरी होती भी है तो पुलिस को वहां आसपास के दुकान वालों ने जो अपने पर्सनल सीसीटीवी कैमरास लगाए हों, वहां छानबीन के लिए उन कैमरास फुटेज को चेक करना पड़ता है। इस बात से भी लोगों में पुलिस को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर एक अविश्वास की भावना जो है वो बढ़ती जा रही है और उनकी सिक्योरिटी नहीं है, इस बात को लेकर वो खासे चिंतित हैं। देखो ऐसा है, इधर तो रिहाड़ी कॉलोनी में तो इधर हमने नहीं देखा कोई गवर्नमेंट का कैमरा लगा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कैमरा लगा हुआ है। बाकी हमने अपनी दुकान में इधर हमारे 8 कैमरे लगे हुए हैं। पीछे 1-2 वारदात भी हुई हैं, इधर चेन स्निचिंग हुई है इधर हमारी दुकान के बिल्कुल बाहर। तो SHO साहब भी आए, 3-4 बार आए। बहुत बार इंसिडेंट होता है तो इधर आके चेक करते हैं। पीछे इधर से ही हमारी दुकान के 100 मीटर आगे से मोटरसाइकिल चोरी हो गया, तब भी फिर इसमें आइडेंटिफाई हुआ था, 2 लड़के थे। एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही कहना चाहेंगे कि भी आप अपना वारदातें बढ़ रही हैं और मोहल्लों में, चलो हम नहीं कहते मोहल्ले वाले चलो ठीक है अपने में घर में वो सेफ्टी करें, वो उनकी जिम्मेवारी नहीं है। एटलीस्ट जो बाज़ार हैं, जहाँ पर शॉप्स हैं, वहाँ पर तो एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है, लगाने चाहिए। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से। इसमें यही कह सकते हैं कि लेडीज़ का बाहर जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो उनकी चोरी होती रहती है। कभी चेन, इयररिंग्स, बैग्स को स्नैच कर लिया जाता है। कैमरेज तो लगे हुए हैं पर वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो भी अब इतना खर्चा करके उन्होंने कैमरेज लगाए हैं तो उनको अच्छे से रिपेयर किया जाए और उनको अच्छे से लगाया जाए। अगर ये अच्छे से काम करेंगे उनके अपने कैमरेज, तो फ़ोन के शॉप्स के कैमरों से उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस LG साहब से यही दरख्वास्त है कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए और कैमरेज को और लगाया जाए अच्छे तरीके से। कि जैसे मैं कठुआ से आती हूँ तो रास्ते में जैसे मान लो कि ऐसे ऐसे एरियाज़ आते हैं, या यहाँ पे जम्मू की बात करें हम लोग, तो वहाँ पे CC कैमरे वगैरह होने चाहिए, क्योंकि अभी चोरियाँ जो है बड़ी बढ़ रही है। जैसे चेन चोरी हो रही है, किसी का पर्स चोरी हो रहा है, पर्स में फ़ोन डाला हुआ, पता नहीं चलता है कि कौन चुरा रहा है कौन नहीं। तो ये है कि जो मेन जगह है जम्मू की, प्रशासन ऐसे कर रहा है, ड्यूटीज़ वगैरह कर रहा है अपनी, लेकिन कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे जो CC कैमरे लगे हुए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। उन जगहों में या तो फिर से जो है नए कैमरे लगाए जाएं, और जो एरिए हैं वहाँ पे भी जो है कैमरे जो है लगाए जाए, ताकि लोग जो है असुरक्षा जो है अपनी फील ना करे, सुरक्षा से कहीं आ जा सके। वो कैमरे ज़रूर लगे हुए हैं। मेरे अंदाजे से जो मैं सोचता हूँ, यहाँ पुलिस वालों के इस चौक में कैमरे लगे हुए हैं, मगर वो काम करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता। बाज़ार में कोई भी क्राइम होता है तो पता चलता है कि ये कैमरे काम ही नहीं कर रहे। अब ये अकेला बाज़ार नहीं है, भीड़ भाड़ वाले तो बहुत बाज़ार हैं। पटेल बाज़ार है, लिंक रोड है, लोअर पुरानी मंडी है, जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि ऐसे प्लेसेस पे कैमरे लगवाए जाएं। जो भी क्राइम करेगा उसको पता होगा कि मैं कैमरे में कैद हो रहा हूँ, जिस कारण वो क्राइम करने से डरेगा। आजकल तो UT बनने के बाद जो क्राइम रेट बढ़ा है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं चैन स्नैचिंग हो रही हैं, कहीं पे पर्स छीने जा रहे हैं, ये एक आम वारदात हो गई है। मगर अब डर नाम की चीज़ नहीं है। जो करता है उसे पता मेरा तो कुछ आएगा ही नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं कौन हूँ कौन नहीं। हम लोगों ने तो पर्सनल अपने दुकानों के अंदर कैमरे लगवाए हुए हैं, मगर रोड पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता चलता। हम तो दुकान के अंदर हैं। अगर कैमरा लगा होगा तो वो लोगों की शक्ल भी कैमरे में आएगी और वो क्राइम करने वाला पकड़ा भी जाएगा।
ऐसे पकड़ा, इन बाज़ारों के अंदर लोगों के कानों के बालियां तक खींच के लेके जा रहे हैं और आज तक नहीं पकड़े गए। नो डाउट के सारे अपनी अपनी जगह काम सही कर रहे हैं, मगर जिस उस क्राइम को रोकने के लिए अगर थोड़े में गुजारा हो जाता है, कोई कहावत है कि कैमरा लगवाने से अगर ये क्राइम थोड़ा सा कम हो सकता है, तो मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और फिर कहूँगा कि जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ कैमरे लगवाए जाएँ। मैं महविश, इस टाइम जो काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं चोरी वगैरह के, तो उसके लिए गवर्नमेंट को सीसीटीवी कैमरास लगवाने चाहिए कि जिससे हर कोई सेफ़ फील कर सके। सिर्फ गर्ल्स नहीं, बॉयज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम वो है कि जैसे हम स्कूटी ड्राइव कर रहे होते हैं तो कोई भी पीछे से चेन खींच लेता है और हर चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। तो गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरास हर जगह पर होगी, स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, थोड़ा फील सेफ़ करे कि हाँ उसको कहीं अकेले जाने में डर ना हो कि चोरी ना हो। आजकल कहीं भी जाएंगे जो स्कूटी वो पार्क की होती हैं वहाँ से चोरी हो जाती हैं, तो इस पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इन केसेस पे हर जगह कैमरास वगैरह हो कि चोरों को थोड़ा बहुत तो डर हो कि हाँ अगर हम कुछ करेंगे हम पकड़े जा सकते हैं इससे। तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा ज़्यादा। खासकर कि जब से यूटी हमारा बना है तब से क्राइम रेट बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो तमाम इन चीज़ों को देखते हुए अगर प्रशासन सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करेगी हर चौक में, उससे पुलिस प्रशासन को मदद मिलेगी, जम्मू के अवाम को मदद मिलेगी और उन चोरों को, उन गुनहगारों को जो क्राइम करते हैं उनके कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात बैठी होगी कि हम तीसरी आंख की नज़र में हैं, हमें ये क्राइम नहीं करना, अगर हम करेंगे तो हम फंस जाएंगे, हमारी आइडेंटिटी पता चल जाएगी। हर प्रकार से सीसीटीवी कैमरा जो है वो मदद करेगा पुलिस प्रशासन की भी और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी, तो इसके ऊपर पहल करनी चाहिए। मैं अपील करूंगा गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि आप इस प्रोजेक्ट को लाएं और जल्द से जल्द जितने भी हमारे मेन बाज़ार हैं, चौक हैं, मेन बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, मेडिकल कॉलेज है, शालामार हॉस्पिटल है, गांधीनगर हॉस्पिटल है, जहाँ आबादी, जहाँ फुटपाथ, जितनी आबादी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर जल्द से जल्द जो है सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल किए जाएँ। पहले कोविड की वजह से हम ट्यूशन नहीं आ पाते थे, पर अब आते हैं। अभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कितनी चोरियां होती हैं, किसी की चेन स्नैच हो जाती है, किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है। उसकी वजह से हमारे घर वाले भी हमें बिल्कुल सिक्योर फील नहीं करते हैं। हमें बेचने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना होता है, इसलिए घर वाले सोचते हैं कि हम गर्ल्स हैं, बहुत इनसिक्योर फील करते हैं हम लोग भी। और अगर हर गली में कैमरा लगे होंगे तो हम भी फील सेफ़ ही करेंगे, सिक्योर फील करेंगे। और जैसे कि कुछ कैमरास लगे हुए हैं बट काम नहीं करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो अपनी जनता को सेव करना चाहती है तो वो कैमरास की अच्छी तरह रिपेयरिंग वगैरह करवाए, ज़्यादा कैमरास लगवाए ताकि हर कोई सिक्योर फील करे। देखो, कैमरे वगैरह होने चाहिए हर जगह। हम लोग चाहते हैं कि हम भी सेफ़ फील करें। कहीं कैमरे चलते हैं, कहीं कैमरे नहीं चलते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, चोरों को भी डर रहे कि हम लोगों को पर्स वगैरह नहीं चोरी करना है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पुलिस कंप्लेन आती है किसी का कुछ हो गया, तो इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। साथ में अगर कोई आसपास ऐसा व्यक्ति लगे कि जिसको देख के लगे कि वो चोर हो सकता है तो तुरंत जाके पुलिस में कंप्लेन करानी चाहिए। और हम जैसे अब कहीं स्कूटी वगैरह चलाते हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा वारदातें आई हैं कि लोग मतलब आगे बाइक रोक के वो चोरियाँ वगैरह कर लेते हैं। लड़कियाँ हमें भी अनसेफ फील होता है गलियों में, जैसे कहीं कैमरे काम नहीं करते हैं, कईयों में है ही नहीं कैमरे। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कैमरे वगैरह लगाएं, इससे हम भी सेफ़ फील करेंगे। महाराज कैमरे तो बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया। कैमरे के बगैर तो हर रोज़ चोरियाँ हो रही हैं। हमारे गाड़ियों से डक निकाल कर ले जाते हैं, शीशे तोड़ कर निकल जाते हैं। दिन को रात को कोई समझ नहीं लगती है कौन आया कौन नहीं। और भी बड़ी क्राइम चल रहे हैं। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ उनको कि हर जगह कैमरे लगाएं और इस क्राइम को थोड़ा बचाएं। और क्या नहीं, कहीं मर्डर हो रहा है, जैसे नानक नगर में मर्डर हो गया, अगर कैमरे होता तो पकड़े जाने थे और पकड़े गए कुछ व्यक्ति, चलो वो है। लेकिन हर जगह पर हमारे बख्शीनगर गुड़ा में कहीं कोई ये चीज़ नहीं है। यहाँ मैं तो बोलता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे हर चोर चक्का बदमाश जो भी क्रिमिनल जो होगा उसमें से कैच हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें खुलेंगी और वो जो पहले से लगे हुए सीसीटीवी कैमरास हैं उन पर ध्यान देगा ताकि वो फंक्शनल हो सकें और जिस मकसद के साथ ये कैमरे लगाए गए थे वो उसे पूरा कर सकें।
और जम्मू के लोगों में जो ये अविश्वास की बहाली हो रही है उसे दूर किया जा सके और लोग जब घर से निकलें तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसी नोट के साथ इस सेगमेंट को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक कैमरा पर्सन दीपक यादव और मुझे दीजिए इजाजत।